सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन रखा है, 4x4 में दोनों आ रहे हैं। अगर कोई किसान को कहे कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है तो उनकी पूरी थोड़े से डिटेल रहेगा। पहले स्टार्ट करते हैं पावर ट्रैक से। सिंपल लाइट है, लाइट में थोड़ा एलईडी लाइट के साथ है, ऑल सेटअप का फिल्टर है, बेट लग के आ रहा है। स्वराज पावर ट्रैक में अलग से बेट लग के आ रहा है। 80 kg का प्लेट है और 22 kg का एक प्लेट है। 1 2 3 4 5 प्लेट है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। स्वराज में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। टायर साइज़ की बात की जाए तो 9.5-20 के स्वराज में भी आ रहा है और पावर ट्रैक में भी 9.5-20 के। 4x4 दोनों में तो पिछले टायर की बात की जाए तो 14/9/28 के दोनों में आ रहा है। स्वराज में भी 14/9/28 के हैं, पावर ट्रैक में भी 14/9/28 के हैं। और ये मेन गियर, ये हाई लो वाला गियर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। और ये पीछे वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच है दोनों में, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। 4x4 का हो गया। और ये क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर हो गया। गियर की बात की जाए तो 12-3-15 गियर के साथ आ रहा है। ऑयल हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, बैटरी हो गई। एक पंप में 2 काम कर दिए, पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, अल्टरनेटर हो गया, कूलेंट कर दिया। कूलेंट दोनों में आ रहा है और CIDI नहीं है, नॉन बॉस के 3 सिलेंडर दोनों साथ आ रहा है। और यूरो 50 की ब्रांडिंग है। डीजल टंकी हो गई, 4x4 का हो गया, उसके 3 सिलेंडर है। बाटा सल्फर दोनों में है, डीजल फिल्टर दोनों में आ रहे हैं, कूलेंट दोनों में आ रहा है। थोड़ा पावर ट्रैक है, डीजल सेवर के नाम से कर दी ये चीज़ें। मेन गियर हो गया, DCPC हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे मेन गियर हो गया, ये एक्सीलरेटर हो गया, क्लच कर दिया। और मीटर की बात की जाए तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर डीजल टंकी 4x4 का। पूरी सिंपल मीटर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी आ रहा है और पावर ट्रैक में। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है दोनों में, ना स्वराज आ रहा है ना पावर ट्रैक आ रहा है। पावर ट्रैक है 50 और 52 के HP के बीच में आ रहा है। ये 4x4 का सॉफ्ट हो गया। दोनों में अलग अलग डिज़ाइन के रहते हैं, ये चीज़ है। कोई कवर रहता है, कोई कवर में नहीं रहती, ये चीज़ है। और 15 पीछे दिखा दे रहे हैं। ये ब्रेक लाइट जो डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, 3 फेंसिंग दोनों में आ रहे हैं, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। मोटाई की बात की जाए तो 10% 20% स्वराज में थोड़ा मोटाई ज़्यादा है। गियर बक्सा देखा जाए तो दोनों में एडजस्टेबल, ये दोनों से एडजस्टेबल है। स्वराज में सिंगल साइड है, 5 साल या 5 लाख किलोमीटर वारंटी के साथ आ रहा है। बड़ी स्लाइड हो गई, नंबर प्लेट, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया। और गियर बक्सा देखा जाए तो दोनों में अलग अलग डिजाइन है। स्वराज में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया और पावर ट्रैक में प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। और ब्रेक देखा तो ऑयल में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक है। 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में। स्वराज में थोड़ा हाइड्रोलिक वाली उचानिक सिस्टम, उसमें अलग से सिस्टम दे रहा है, ये चीज़ है। पावर ट्रैक में ये चीज़ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में। MX PTO की बात की जाए तो MX PTO की बात की जाए तो 34 किलोवाट की बीच 34 किलोवाट की SFC है। MX SFC है 258 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें पावर स्वराज में तो स्वराज में SFC है, MX PTO 33.8 किलोवाट है। पावर MX PTO 33.8 किलोवाट है। SFC 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC थोड़ा पावर ट्रैक में 280 किलोवाट के बीच में है और स्वराज में है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। तो SFC पावर ट्रैक में ज़्यादा है। और इंजन CC की बात की जाए तो 2761 CC पावर ट्रैक में है, 3478 CC स्वराज में है। PTO HP की बात की जाए तो PTO HP 42 से 45 PTO पावर ट्रैक में है, स्वराज में 44 PTO के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो 2100 RPM पावर ट्रैक में है, स्वराज में 2000 RPM के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 42 से लेकर 45 PTO है, स्वराज में 44 PTO के साथ आ रहा है। थोड़ा स्वराज में PTO रिवर्स PTO के साथ आ रहा है, पावर ट्रैक रिवर्स PTO के साथ नहीं आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO के दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी, ये चीज़ है। मेन रहता है इंजन CC। इंजन CC की बात की जाए तो इंजन CC है स्वराज में 3478 CC के साथ आ रहा है, पावर ट्रैक में 2761 CC के साथ आ रहा है। इंजन CC थोड़ा पावर स्वराज में ज़्यादा है। टॉर्क में हम देखा जाए तो 199 का टॉर्क पावर ट्रैक में है, स्वराज में टॉर्क है 200 से लेकर 211 का टॉर्क है। थोड़ा पावर ट्रैक में टॉर्क कम है, बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। 50 स्वराज है 50 HP में, पावर ट्रैक 50 और 52 HP में आ रहा है। 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। इंजन CC की बात की जाए तो 3478 CC स्वराज में है, पावर ट्रैक में 2761 CC के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 15 गियर में दोनों आ रहे हैं, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। लिफ्ट kg की बात की जाए तो दोनों 2000 kg हाइड्रोलिक क्षमता है। बैटरी की बात की जाए तो दोनों में स्वराज में 100 एम्पियर तक की बैटरी है, पावर ट्रैक में 100 एम्पियर तक की बैटरी है साथ आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 56 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में 3575 mm की, में है 3575 mm की लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो 1845 mm की,
पावर ट्रैक की चौड़ाई है 1815 mm की। ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज की 2295 mm की, पावर ट्रैक की 2200 mm। साउंड क्लियरेंस देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 400, 410, 420 ऐसा दोनों में सेम आ रहा है 9520 के। स्वराज में भी पावर ट्रैक में तो ग्राउंड से दोनों में सेम है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3200 से लेकर 3500 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। पावर ट्रैक में दिखा रहा है 3000 से लेकर 3300 mm ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। थोड़ा स्वराज की लंबाई ज़्यादा है तो ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन ज़्यादा है स्वराज में, ये चीज़ पावर ट्रैक में थोड़ा कम है। रोटावेटर में डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा 4.5 से लेकर 5.5 लीटर, पावर ट्रैक में दिखा रहा 4 से लेकर 5 लीटर के साथ आ रहा है। डीजल एवरेज पावर ट्रैक में कम है, ये चीज़ है। कल्टीवेटर में दिखा रहा है डीजल स्वराज जो है तो 3 से लेकर 4 लीटर, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 2.5 लीटर से लेकर 3.5 लीटर के बीच में आ रहा है। पावर ट्रैक कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कम दिखा रहा है। फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट की बात ये तो स्वराज में 100 घंटे है, पावर ट्रैक में 50 से 70 घंटे के आ रहा है। सेकंड सर्विस की दिखा रहा है स्वराज 100 घंटे के साथ आ रहा है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में 300 घंटे है, स्वराज में पावर ट्रैक में 250 घंटे के साथ सेकंड सर्विस है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में के मुकाबले देखा जाए पावर ट्रैक में सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में पावर ट्रैक में दिखा रहा है 3000 से लेकर 5000 के बीच में, 5 साढ़े 5,000 के बीच में। स्वराज में दिखा रहा है 3000 से लेकर 4,500 के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले पावर ट्रैक में थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए ट्रैक्टर देखा जाए तो पावर दोनों ट्रैक्टर पर अपनी जगह बेहतर है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए स्वराज के मुकाबले पावर ट्रैक में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट कम है, ये चीज़ है। टाइप का फिल्टर, ऑल टाइप का फिल्टर दोनों में है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। इंजन सीसी की बात की जाए तो 3478 सीसी पावर ट्रैक में है, स्वराज में है, और पावर ट्रैक में 2761 सीसी के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो स्वराज में 10 गियर है, पावर ट्रैक में 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। स्वराज में थोड़ा गियर कम है, पावर ट्रैक में गियर ज़्यादा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। इंजन टॉर्क के मामले देखा जाए तो 200 से लेकर 211 एम का टॉर्क है स्वराज में, पावर ट्रैक में 197 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। इसी में आप रोटावेटर हो गए, कल्टीवेटर हो गए, स्टार रीपर हो गए, सुपर सीडर हो गए। सुपर सीडर चलेगा पर डीजल एवरेज दोनों ट्रैक्टर ज़्यादा लेंगे, आरपीएम ड्रॉप करेगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों है। सुपर सीडर है 50 और 55 कैटेगरी के ऊपर चले तब जाके उसमें सुपर सीडर चलेगा। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है। अब जितना आरपीएम दोगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले पावर ट्रैक में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, ये चीज़ है। थोड़ा पावर ट्रैक में वेट लग के आ रहा है, जैसे 1.5 से 2 कुंटल का वेट लग के आ रहा है। स्वराज में वेट नहीं लगा, सिंपल 30 से 40 से 50 या 60-70 जी का वेट लग के आ रहा है, ये चीज़ है। पावर ट्रैक में गियर ज़्यादा है, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, स्वराज भी 3 सिलेंडर है, पावर ट्रैक भी 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए स्वराज हो जाए पावर ट्रैक हो तो एक बार किसान से अपनी राय जरूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर रहता है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, स्टार रीपर में डीजल एवरेज कितना लेगा, और मल्टीप्लाउ में डीजल एवरेज कितना लेगा, ये चीज़ें, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। और फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना है, सेकंड सर्विस का कॉस्ट कितना रहता है, स्वराज ज़्यादा प्राइस कितना डिफरेंट है, स्वराज सस्ता है, पावर ट्रैक भी सस्ता है, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है, डीजल एवरेज थोड़ा पावर ट्रैक में कम लेता है। अब लिखा भी ऐसे ही आप चलाने के ऊपर पड़ता है, मतलब किसान नहीं बता पाएगा कौन से ट्रैक्टर मतलब डीजल एवरेज कौन पावर ट्रैक में ज़्यादा लेगा या स्वराज ज़्यादा लेगा। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। 4x4 है, 4x4 पर लेने से फ़ायदा रहता है, कहीं फंसता है तो निकल आता है। लेकिन टू व्हील ड्राइव में ये रहता है कि कहीं अगर फंसता है दिक्कत जाती है, डिफरेंशियल लॉक ना स्वराज में आ रहे ना पावर ट्रैक में आ रहे। अब 4x4 का अलग मज़ा रहता है, ये चीज़ है। डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी रहती है। बस एसएफसी की बात की जाए तो एसएफसी जिसमें ज़्यादा रहेगी तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहेगी। जैसे पावर ट्रैक में 280 का एसएफसी है, स्वराज में 257 किलोवाट की है, तो एसएफसी थोड़ा स्वराज पावर ट्रैक में ज़्यादा है, डीजल एवरेज स्वराज के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लेगा। और आपकी चलाने के ऊपर रहता है, जैसे 1100 आरपीएम चलाओगे तो डीजल एवरेज कम लेगा, 1200, 1300, 2100 आरपीएम लेगा तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। प्राइस के मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं पावर ट्रैक महंगा हो गया, कहीं पावर ट्रैक सस्ता हो गया, कहीं स्वराज महंगा हो गया, ये चीज़ है। 4x4 में दोनों आ रहे हैं, स्वराज भी 4x4 में है, पावर ट्रैक भी 4x4 में आ रहा है। इंडिपेंडेंट पीछे वाला दोनों बेहतर है, साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, सिंपल मीटर के साथ है, कूलेंट दोनों में आ रहा है, डे टाइप का फिल्टर दोनों में आ रहा है, ऑल टाइप का फिल्टर, और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं, स्वराज भी और पावर ट्रैक भी। इंजन सीसी की बात की जाए तो 50 स्वराज है 50 HP में, पावर ट्रैक है 50 और
HP में। इंजन सीसी की बात कीजिए 3478 सीसी स्वराज में है और 2761 सीसी पावर ट्रैक में है। की बात कीजिए तो 10 गियर के साथ स्वराज में 10 गियर है और पावर ट्रैक में 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं, मतलब जैसे रोटावेटर में अलग डीजल एवरेज रहेगा, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज अलग रहेगा, पाव वाले में अलग डीजल एवरेज रहेगा। अब स्वराज की अभी तक हम पावर ट्रैक की बात की, अब स्वराज है सिंपल लाइट है, स्वराज की ब्रांडिंग हो गई, सिंगल बोनेट के साथ आ रहा है। स्वराज है 744 60 50 HP में आ रहा है, 5 स्टार में 4x4 में है और रिवर्स पीटीओ के साथ आ रहा है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। सो पावर ट्रैक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है और स्वराज में है सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। एक्सेल की बात की तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, 95-20 के स्वराज में आ रहा है, 95-20 के पावर ट्रैक में। टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में। एक्सेल की बात की तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, इसमें थोड़ा मेंटेनेंस कम रहता है, पावर ट्रैक में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है चीज़, उसमें गैप है तो उसमें मिट्टी और पानी जाने की समस्या रहती है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों है, कूलेंट कर दिया, यहाँ से इंजन ऑयल डलता है, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, ऑल टाइप का फिल्टर दोनों में है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। और डीजल टंकी हो गई, ये 6 साल वारंटी के साथ है। ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर हो गया, ये मेन गियर हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर। टोटल इसमें 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। और पावर ट्रैक में 15 गियर के साथ है, 4x4 का हो गया, डिफरेंशियल हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे लच कर दिया, ये मेन क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, ये बंद करने के लिए हो गया। थोड़ा पावर ट्रैक में डिज़ाइन दूसरी तरह है, ये मेन क्लच, ये पीछे वाला क्लच मेन क्लच कर दिया, इंडिपेंडेंट पीछे वाला दोनों में है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। पीछे दिखा दे रहे हैं, 2 रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, 1 लीटर का बॉटल होल्डर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में। और ये वाला जो है एक्सेल है, ये डिज़ाइन अलग से है और इसमें 3 फेंसिंग है, पावर ट्रैक में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, स्टार लाइट के साथ कर दिया। एयर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। पीटी वाली मोटाई में देखा जाए तो स्वराज पावर ट्रैक मुकाबले स्वराज में थोड़ा ज़्यादा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। गियर बक्सा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। सिंगल साइड एडजस्टेबल है, पावर ट्रैक में दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। हैवी ड्यूटी दोनों में स्वराज में भी आ रहा है, पावर ट्रैक में भी, दोनों में हैवी ड्यूटी के साथ आ रहा है। ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर नंबर प्लेट के लिए साइज 14 9 28 के दोनों में है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। दोनों 4x4 में है और 4x4 का सॉफ्ट हो गया, दोनों में अलग अलग डिज़ाइन के हैं। ये 4x4 का कवर, मतलब दोनों में स्वराज में भी कवर के साथ आ रहा है, पावर ट्रैक में भी। और ये चढ़ने के लिए स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर ठीक है, साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में। थोड़ा स्पेस कम है पावर स्वराज में। और क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया और ये हाथ का एक्सीलेटर हो गया, पैर एक्सीलेटर हो गया, ये मेन हाई लो वाला गियर हो गया। और मीटर की बात है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है और 2400 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी हो गई। और 4x4 में दोनों आ रहे, स्वराज में भी पावर ट्रैक में। थोड़ा 4x4 स्वराज में 4x4 का ऑप्शन मीटर में बताएगा नहीं, ना पावर ट्रैक में ना स्वराज में, ये चीज़ है। मीटर की बात की, लाइट वाला सिस्टम हो गया, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में दोनों में अलग अलग डिज़ाइन आते हैं। स्वराज में दूसरी तरह है, पावर ट्रैक में दूसरी तरह डिज़ाइन आता है। स्वराज में पावर ट्रैक में सिंगल साइड दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, स्वराज में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। और यहाँ का एक्सीलेटर हो गया, सटा सेफ्टी गियर नहीं आ रहा, ना स्वराज में आ रहा है ना पावर ट्रैक में आ रहा है। जाल लैम्प के लिए हो गया। स्पेस के मामले में दिखाया जाए तो स्वराज के मुकाबले पावर ट्रैक में थोड़ा कम है, ज़्यादा है, स्वराज में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। ये मेन हाइलो वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट ये पीछे वाला गियर की स्पीड आप बढ़ा सकते घटा सकते, ये चीज़ है। और अपने हिसाब से स्वराज में ये चीज़, पावर ट्रैक में ये चीज़ नहीं है। SFC की बात की जाए तो 33.8 किलोवाट है, SFC है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। पावर ट्रैक में SFC है 34 किलोवाट है और SFC है 280 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो पावर ट्रैक में थोड़ा ज़्यादा है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, स्वराज भी और पावर ट्रैक में भी। इंजन सीसी की बात की जाए तो 2761 सीसी स्वराज पावर ट्रैक में है, स्वराज में आ रही है 3478 सीसी का इंजन सीसी है। SFC की बात की जाए तो पावर ट्रैक में MX PTO है 34 किलोवाट है और SFC है 280 है। स्वराज में है 33.8 किलोवाट से लेके और SFC 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज 42 HP PTO है, पावर ट्रैक में 42 से लेके 45 HP PTO के साथ आ रहा है। और के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 210 से लेकर 211 का टॉर्क है, पावर ट्रैक में 193 का टॉर्क के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, 4x4 दोनों आ रहा है। 4x4 लेने से ये फ़ायदा रहता है, कहीं अगर ट्रैक्टर फंसता है कहीं पे तो निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। और 2 व्हील ड्राइव में रहता है कि निकलने में दिक्कत जाती है, डिफरेंशियल लॉक रहने से भी नहीं निकल पाता, ये चीज़ है। ना स्वराज में डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, ना पावर ट्रैक में डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। इंजन रेडिएशन RPM है तो स्वराज में एक पावर ट्रैक में 2100 RPM है, स्वराज में है 2000 RPM साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो स्वराज में 10 गियर के साथ आ रहा है,
पावर ट्रैक में 15 गियर के साथ आ रहा है। लिफ्ट केजी की बात की जाए तो स्वराज में 2000 केजी है, पावर ट्रैक में 2000 केजी के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो 12 वॉट से लेके 100 एम्पियर तक की बैटरी स्वराज में भी आ रही और 12 वॉट से लेके 100 एम्पियर तक की बैटरी पावर ट्रैक में भी आ रही। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 56 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में है 3575 mm की, स्वराज पावर ट्रैक की 3570 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज की है 1845 mm का, पावर ट्रैक में 1815 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में 2295 mm की, पावर ट्रैक में 2200 mm की। ग्राउंड के देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, टायर साइज दोनों में सेम 9520 के स्वराज में भी है और 9520 के पावर ट्रैक में भी है। तो 410 420 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। डीजल एवरेज की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो स्वराज में 3200 से लेके 3500 की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। लंबाई थोड़ी ज़्यादा है स्वराज में, तो पावर ट्रैक में है ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन 3000 से लेके 3300 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। लंबाई की बात की जाए, स्वराज की लंबाई 3575 mm की, स्वराज की है पावर ट्रैक की 3570 mm। 5 mm का अंतर है, तो उसी में ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन थोड़ा कम है। रोटर वेटर डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में है 4.5 से लेकर 5.5 लीटर, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 4 लीटर से लेकर 5 लीटर। कल्टीवेटर की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3 लीटर से लेकर 4 लीटर और पावर ट्रैक में दिखा रहा है 3.5 लीटर से लेकर 4 लीटर। दोनों में सेम दिखा रहा है, किसी में ज़्यादा रहता है किसी में कम रहता है, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 50 से 70 घंटे, स्वराज में है 100 घंटे की सर्विस, फर्स्ट सर्विस है, ये चीज़ है। थोड़ा पावर ट्रैक में थोड़ा कम है, स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। और मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो स्वराज में है 44 पीटीओ है, पावर ट्रैक में 42 से 45 पीटीओ है। 1 HP अंतर है पावर ट्रैक में, ये चीज़ है। और मेन रहता है इंजन सीसी, पीटीओ एचपी, ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है। और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, जाए स्वराज हो जाए पावर ट्रैक हो, तो किसान से आप राय ज़रूर ले लें कि कौन से ट्रैक्टर बेहतर है, कौन से आरपीएम में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना डीजल एवरेज देता है। दोनों रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है और मल्टीप्लाउ में डीजल एवरेज कितना ले रहा है। दोनों में चाहे स्वराज हो चाहे पावर ट्रैक हो, मेंटेनेंस कौन से ज़्यादा ट्रैक्टर में रहता है, स्वराज में या पावर ट्रैक में, कौन से गियर में डाउन होता है, कौन से गियर में आरपीएम ड्रॉप करता है, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी, स्वराज भी अच्छी कंपनी है। अगर इंजन सीसी चाहिए, इंडिपेंडेंट पीटीओ चाहिए, रिवर्स पीटीओ चाहिए तो स्वराज बेहतर है। अगर इंजन सीसी थोड़ा छोटा चाहिए, पीटीओ एचपी थोड़ा ज़्यादा चाहिए और टॉर्क कम चाहिए तो भी पावर ट्रैक बेहतर है। स्पेस चाहिए, इंडिपेंडेंट पीटीओ है, दोनों में आ रहा है। थोड़ा स्वराज में रिवर्स पीटीओ है, पावर ट्रैक में रिवर्स पीटीओ साथ नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। और साइड शिफ्ट गियर दोनों में। स्पेस चाहिए तो फिर पावर ट्रैक बेहतर है। इंजन सीसी थोड़ा छोटा है स्वराज पावर ट्रैक में, तो 2761 सीसी स्वराज पावर ट्रैक में है, 3478 सीसी का स्वराज में आ रहा है, ये चीज़ है। और ब्रेक दोनों में आप रोटावेटर हो गए, दोनों में मल्टीप्ला हो गए, दोनों में सुपर सीडर हो गए, डिपर मशीन हो गए। सुपर सीडर चलेगा पर डीजल एवरेज ज़्यादा लेगा, आरपीएम ड्रॉप करेगा। मेन रहता है डीजल एवरेज, सुपर सीडर चलेगा लेकिन 55 के ऊपर के वाले ट्रैक्टर में चलेगा। और आप स्वराज भी चलेगी, स्वराज में चला लो, लेकिन डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, आरपीएम ड्रॉप करेगा, ये चीज़ है। तो स्वराज में और वेट की बात कीजिए तो आप जैसे सुपर सीडर चलाएं तो वेट जरूर लें 1.5 से 2 कुंटल का। पावर ट्रैक में वेट लग के आ रहा है, 80 kg का आगे वाला बम्पर हो गया और 22 kg के दोनों 5 प्लेट आ रही, तो 1.5 से 2 कुंटल का वेट पावर ट्रैक में आ रहा है। लेकिन स्वराज में सिंपल 50 से 70 kg का वेट लग के आ रहा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं, ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर दोनों में आ रहा है और दोनों में कूलेंट है, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। डीजल टंकी 56 लीटर की डीजल टंकी दोनों में है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। प्राइस की मैंने देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, कहीं पावर ट्रैक महंगा हो गया, कहीं स्वराज महंगा हो गया, रीवा के अलग प्राइस हो गए, डीजल सतना के अलग, यूपी बिहार राजस्थान बंगाल नेपाल के हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं पावर ट्रैक महंगा हो गया। और डीजल एवरेज की बात की जाए मतलब जैसा आप चलाओगे, क्या 100 RPM 1100 RPM 1200 RPM रोटावेटर। और मिट्टी के भी फ़र्क पड़ता है, जैसा मिट्टी जिस स्टेट की मिट्टी रहेगी उसके हिसाब से डीजल एवरेज। जैसे MP की मिट्टी हार्ड रहती है तो यहाँ डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा। राजस्थान बिहार पंजाब हरियाणा उधर की मिट्टी रेतीली रहती है तो उसमें डीजल एवरेज कम रहता है, RPM ड्रॉप कम करता है, ये चीज़ है। मेहनत कम रहती है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है। डिफरेंशियल लॉक दोनों
स्वराज में आ रहा है ना पावर ट्रैक में आ रहा है। साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, सटर शिफ्ट गियर दोनों में नहीं आ रहा है। 4x4 मीटर की बात है, सिंपल मीटर के साथ आ रहा है। 4x4 का ऑप्शन मीटर में नहीं बताएगा आपको, अपने हिसाब से कभी कभी रहता है मीटर में बताता है, कभी मीटर में नहीं बताती ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है, स्वराज भी अच्छी कंपनी है। 3478 सीसी का स्वराज में है, 2761 सीसी पावर ट्रैक में आ रहा है। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले पावर ट्रैक में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, सर्विस इंटरवल थोड़ा कम है पावर ट्रैक में। स्वराज में 100 घंटे, पावर ट्रैक में 50 से 70 घंटे के बीच में आ रही है चीज़ें। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो हो सके जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।